नमस्कार प्यारे बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सेशन में आज हम त्रिकोणमिति देखेंगे। तो त्रिकोणमिति का कुछ सेशन हम ले चुके हैं और ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें जो भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसको भी देख लेते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो हम सबको कवर करते हुए पूरा त्रिकोणमिति ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला चैप्टर पे आ जाएंगे। उसमें जितना भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो आप पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो, पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, ऐसा नहीं एग्ज़ाम के समय हड़बड़ी हो जाइए, नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े। और जब भी पढ़ने बैठो आप, तो कलम कॉपी लेके बैठो, पढ़ने का तरीका अपनाओ, पढ़ाई करो ढंग से। पढ़ो तो कॉपी कलम लेके बैठो और क्वेश्चन को नोट डाउन करके बनाने का कोशिश करो। नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखो, समझ रहे हो ना। तो आप कोशिश करोगे ना तो क्यूरियोसिटी, उत्सुकता जागेगा, लगेगा कि अच्छा ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। जितना ज़्यादा फार्मूला रिवाइज करेंगे, आशा है कि आप फार्मूला को रिवाइज कर रहे होंगे। आप जितना ज़्यादा फार्मूला को रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है, समझ रहे हो आप। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हम पढ़ चुके थे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ये सब सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, समझ रहे हो आप। फिर डिग्री का वैल्यू निकालने वाला मान भी हम कुछ देख लिए थे। तो जब डिग्री वाला क्वेश्चन आएगा तो हम उससे रिलेटेड आपको बता देंगे, डिग्री रिवाइज करा देंगे, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताए थे हम कि समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है बाबू रे? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो कॉसेक थीटा यहीं पे हम कर देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। क्लियर। साइन के बाद हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा। क्या पढ़े थे? कॉस थीटा। क्या पढ़े थे बाबू रे? इधर से लिखते हैं, उधर ज्यादा चला जाता है। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या पढ़े थे? आधार, आधार बटे कर्ण, यही पढ़े थे ना। तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा बाबू रे सेक। कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, समझ रहे हो आप। इसके बाद हम क्या सीखे थे? इसके बाद सीखे थे टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये सारी क्वांटिटी आपको याद होना ही चाहिए, ध्यान में रखना। बस ये तीन भी आप ध्यान में रखोगे ना तो इसको अपोजिट कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा आपको। और अगर आपके दिमाग में वो बैठ जाता है तो और अच्छी बात है, समझ रहे हैं। तो टेन का उल्टा क्या बताए थे? कॉट। टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यही ना, यही 6 क्वांटिटी है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा
कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा आधार बटा लंब। यहां तक क्लियर है, समझ रहे हो आप। और इसी को लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो P बटा कर्ण को हाइपोटेनियस P बटा H, आधार को बेस B बटा H, लंब हो गया परपेंडिकुलर P बटा B, समझ रहे हो। कर्ण है हाइपोटेनियस बटे H बटे B, P लंब परपेंडिकुलर, बस इसी को तो करना होता है। आप इसी को याद रखो, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, इसको ध्यान, बस इसका अपोजिट है वो। यहां तक क्लियर है। चलिए और क्या देखे थे हम, और ये देखे थे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन, और कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। यहां तक ये सब सारी चीजें हम देख लिए थे। यानी कि टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा लिख देते हैं आपके लिए। देखिए टेन थीटा, टेन थीटा टेन थीटा, रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से। टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार तो होबे करता है, 1 बटा कॉट थीटा भी होता है, ठीक। चलिए टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा, यही ना। अब देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब एक और बच जाता है, वो क्या है देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये सारी चीजें आपको रिवीजन हो गया। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये आपस में उल्टा है, दोनों रेसिप्रोकल है। क्लियर है। व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल बोल दी, व्युत्क्रमानुपाती, अपोजिट, उल्टा। चलिए ठीक है। अब हम कुछ और देख लेते हैं क्वांटिटी, जो कि हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ध्यान रखना आपको। साइन स्क्वायर थीटा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये पेन ले लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कैसे लिखा गया ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो फार्मूला निकलेगा ना बाबू, इससे दो फार्मूला आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हमको प्राप्त होगा, देखिए इससे जो हमको मिलेगा वो देखिए ध्यान से क्या मिलेगा। तो बस ऐसे तो बता दिए हैं, लेकिन फिर भी चलिए रिवीजन के लिए आपको बता देते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, इसी से निकला है
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 1 है ना, 1 प्लस में उधर जाकर बराबर को उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी से एक और निकलेगा, इससे जो निकलेगा बाबू वो होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में उधर जाकर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर होगा आपको, इसको देख लिए। अब एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला क्वांटिटी जो है, अगला जो है ये एक साथ इसको कर देते हैं हम, आप इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अब जो है अगला जो क्वांटिटी है बाबू, इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा आप, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फार्मूला जितना बार हम इसको देखेंगे ना, ये मेरे माइंड में उतना बार फिक्स हो जाएगा। बार बार आप मुझे बार बार देखो, या आप किसी स्थान से बार बार जाओ तो आप उस स्थान को अच्छा से गम जाओगे, या आप पहली बार किसी स्थान पे जाओ, थोड़ा सा लगेगा कि वो, मतलब लगेगा कि दोबारा आएंगे तो हम भूल सकते हैं, बहुत सारा गली हो, लगेगा कि अच्छा दोबारा आएंगे थोड़ा ये चीज़ नहीं दिखा, ये चीज़ नहीं दिखा, है ना। तो इसीलिए बार बार देखते रहने से क्या होगा ना कि आपके माइंड में बैठ जाएगा, अच्छा ये है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे भी 2 निकल जाएगा, इससे भी 2 निकलेगा ना। देखिए हम लिख सकते हैं इसको, समझिएगा अच्छे से आप, देखिए सेक स्क्वायर इसी से निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में उधर जाकर प्लस, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जो निकलेगा, देखिए अगला इसी से एक और आएगा, इसको हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए अगला जो आएगा ये हो जाएगा, देखिएगा 1 को इधर ले आते हैं, 10 को उधर कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, प्लस में उधर जाकर माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, बराबर 10 स्क्वायर थीटा। तो 3 क्वांटिटी इससे निकल गया, समझ रहे हो बात को आप। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला जो है तो आप इसको भी कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो आप इसको, ये आपको क्वांटिटी काम देगा। अगला जो है बाबू, अगला हो जाएगा, देखिए देखिएगा ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, आराम से आपको समझ में आते जाएगा। कुछ नहीं है, हलवा है त्रिकोणमिति, बस नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। आपको 20-22 नंबर का पूछेगा, 15 से ऊपर ही नंबर का रहेगा आपके पेपर में, 15 नंबर आ जाएगा। बस ध्यान से देखते जाइए आप इसको, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा, इसका यूज है। कुछ लोग बोलते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा का कहाँ यूज है, यूज है। जब आप आगे की पढ़ाई करोगे यूज है इसका, समझ, बहुत यूज है, बताएंगे हम। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे भी क्वांटिटी निकल जाएगा ना 2। देखिए क्या क्या निकल सकता है इससे, तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको कॉट को उधर कर देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। 3 क्वांटिटी आ गया। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, समझ गए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
रिवीजन तो मेरा हो गया, डिग्री वाला भी रिवीजन करा देंगे आपको। इतना बार रिवीजन करा देंगे ना त्रिकोणमिति कि माइंड में फिक्स रहेगा, एग्जाम में थैंक यू बोलिएगा आप हमको। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर p बटे क्यू तो p साइन थीटा माइनस q cos थीटा बटा p साइन थीटा प्लस q cos थीटा का मान होगा। ऑप्शन देखो आप और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। क्लियर है? चलिए आप क्वेश्चन अच्छे से कॉपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करो और वीडियो को पॉज करिए, तरीका सीखिए पढ़ने का। बहुत मजेदार चीज है पढ़ाई, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जब चीजें समझ में आने लगती है ना तो बहुत मजा आता है। देखो tan थीटा का मान क्या होता है, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं। देखो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार क्या दिया है बाबू रे, लंब बटा आधार हमको दिया है p बटा q। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं, बोलो नहीं सर जी। तो यहां पे तो साइन है, p साइन थीटा प्लस q कोस थीटा भी है ना, तो हमको कर्ण का तो जरूरत पड़ेगा ना, कर्ण। तो अब हम फिगर आपको बना देते हैं। देखिए समझते जाइए, आराम से सीखिए। जिसका बेसिक, जिसको ये सब बेसिक आ रहा है वो आगे अपना बना लो, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर लो, पढ़ा के देख लो। और जिसको बेसिक नहीं आ रहा है वो आराम से देखो, समझ में आएगा। एकदम बारीकी से हम बता रहे हैं। देखो तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। देखिए हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ले लिए, इसका नाम रख देते हैं ए बी और ये सी। ये हो गया मेरा थीटा, हम इस कोण को लेके चलेंगे। ये हो गया मेरा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है बाबू रे कर्ण, बता चुके हैं, पता है ना। ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक है। चलिए लंब दे रखा है P, आधार भी दे रखा है Q, हमको कर्ण चाहिए ना, कर्ण तो चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते थे ना, पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, क्या रे बाबू, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज करते थे ना हम। बोलोगे हाँ सर जी, ये पीछे वाले क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं। चलिए तो कर्ण क्या है मेरा, कर्ण तो निकालना ही है, कर्ण तो दिया हुआ ही नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब दे रखा है P, P का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार दे रखा है Q, तो Q का स्क्वायर करें। ये Q लिखे हैं बाबू, अच्छा से लिख देते हैं, हो सके आपको लगेगा सर जी क्या लिख दिए हैं। चलिए तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे P का स्क्वायर और ये Q का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमको, तो ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, बराबर को बोथ साइड जाएगा तो रूट बना देगा। देखो कर्ण यानी कि सिर्फ कर्ण बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। क्या आया बाबू, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कर्ण का मान हमको क्या निकल के आया, कर्ण का मान हमको निकल के आया है P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर और प्लस Q का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, अंडर कर्ण बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। कर्ण निकाल लिए। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? आप उतार लो अच्छे से, ऑप्शन भी देख लो, अच्छे से उतार लो। हम नेक्स्ट पेज, अगला पेज ले रहे हैं, हम अब क्वेश्चन बना देंगे, है ना। तो क्वेश्चन बोल, हम कर्ण निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब सारी चीजें आपको
पहले भी बता चुके हैं, समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हो भी रहा है, थोड़ा सा परेशानी लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और दोबारा थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि पी साइन थीटा, क्या था बाबू रे? क्वेश्चन बोला था पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा। क्वेश्चन बोल रहा था पी साइन थीटा, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। यही क्वेश्चन था ना, हम एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। देखिए, हम ऊपर लिखे पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, क्वेश्चन में था पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है भाई। और नीचे था पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, नीचे दिए हैं पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, क्यू कॉस थीटा। चलिए यही क्वेश्चन, इसी का हमको मान निकालना है ना, इसी का हमको मान निकालना। चलिए देख लेते हैं। तो हम निकाले हैं ना, देखो हम क्या क्या निकाले हैं, देख लिया जाए। देखिए, और चेंज हो गया पेन, इसी का हम तो ऊपर वाले चेंज करना चाह रहे थे। चलिए, तो P का मान तो P ही रहेगा ना बाबू, P ही रहेगा। ये साइन थीटा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, हम बता चुके हैं ना आपको, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है मेरा, यहां से देखिए, देखिए लंब क्या है मेरा, लंब है P, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा, यानी कि P बटा अंडर रूट P का स्क्वायर। तो लंब बटा कर्ण, लंब अब बटा कर्ण, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। क्लियर है? माइनस है तो माइनस लगा दो जी। Q लिखो, Q लिख दिए, छोटकी Q है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या था बाबू रे, आधार क्या था मेरा उधर, आधार क्या लाए थे, Q, आधार भी तो, आधार क्या था बाबू रे, Q है ना, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो Q मल्टीप्लाई Q बटे कर्ण क्या है मेरा, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। ये बड़का बटा है तो इसको हम बड़का बटा से कर दिए। ये साइन थीटा का वैल्यू P तो था ही, ये साइन थीटा का वैल्यू माइनस के जगह माइनस, Q तो था ही क्वेश्चन में, ये कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ये लंब है, ये कर्ण निकाले ना अभी, Q कॉस थीटा आधार, Q आधार था ना, आधार बटा कर्ण निकाले थे, यहां तक क्लियर। चलिए अब यहाँ पे है P, तो P कर देते हैं इसको, P मल्टीप्लाई साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि P बटे अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, प्लस तो प्लस, क्लियर है। चलिए कॉस थीटा क्यूब है, Q मल्टीप्लाई आधार बटे कर्ण, आधार है मेरा Q, कर्ण है मेरा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यहां तक क्लियर आपको? अब आइए देखते हैं इसको आगे से। चलिए अब यहां से बता देते हैं आपको। देखिए अब क्या करना है, अब जो है, अब देखिए, तो ऊपर ये तो भागा का चिन्ह है ना, ये बड़ा वाला, हम ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा P गुने P स्क्वायर, एलसीएम, ये एलसीएम ले लेते हैं ये लोग का। तो ये लोग का एलसीएम लेंगे तो मेरा आ जाएगा अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ऊपर P गुने P का स्क्वायर, सॉरी माइनस है ना, तो साइन माइनस का लगेगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस हो गया P का स्क्वायर, ये हो गया Q का स्क्वायर। अब बड़का बट्टा है ना, ये बड़का बट्टा लगा दीजिए। अब क्या था यहाँ पे, P स्क्वायर एलसीएम तो यही आएगा ना, एलसीएम ले लेते हैं इसका, पहले हटा देते हैं, तो बोलोगे सर जी आप कैसे ऐसे कर दिए। देखो बाबू, बड़का बट्टा लिख दिए ना, और ये एलसीएम आएगा, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। देखिए एलसीएम आ गया मेरा अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, और ऊपर है P, तो P का स्क्वायर प्लस है साइन, तो साइन Q का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? बोलो हाँ सर जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ये इसके बाद वाला है, ठीक है। अब देखिए ये तो भागा का साइन है बउआ, ये वाला जो चीज है ये तो भागा का साइन है, ठीक। अगर हम इसको पलटते हैं, गुना के फॉर्म में लाते हैं तो ये कट जाएगा। देखो हम इसको ऐसे हम सिखाएं आपको, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर बटा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। ये भागा है, ये वाला ये तो भागा है ना, ये बीच ये तो बर का भागा है, तो भागा हम ऐसे कर दिए भागा, और ये वाला चीज यहां लिख देते हैं p का स्क्वायर प्लस, ऊपर तो माइनस था ना, हाँ, प्लस q का स्क्वायर बटा अंडर रूट। बस हम समझाने के लिए स्टेप कर रहे हैं, हम यहीं से काट के आंसर ला सकते थे। p का स्क्वायर प्लस क्यूब का स्क्वायर, इस चीज को हम ऐसे लिखे हैं, क्लियर। अब हम इसी चीज को, अब देखो ये भागा है ना, यहाँ पे ये भागा को हम गुना लिखेंगे, भागा को क्या करेंगे, इसको हम गुना लिखेंगे, ठीक है। तो गुना लिखेंगे ना तो ये वाला जो है ना ये पलट जाएगा, ये रूट वाला ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो आप। चलिए तो अगला पेज पर ले लेते हैं, क्या किए थे हम यहाँ पे, हम किए थे, देखिए अगला पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्या था बाबू रे, पी का स्क्वायर माइनस क्यूब का स्क्वायर बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर। गुना करना है ना तो गुना करो, तो गुना करेंगे तो पलट जाएगा ना, तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यूब का स्क्वायर, अब बटा बटा में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा पी का स्क्वायर प्लस क्यूब का स्क्वायर। अब ये दोनों कटेगा ना, ये दोनों कट गया, तो बचा क्या, बच गया सिर्फ p का स्क्वायर माइनस क्यूब का स्क्वायर बटे p का स्क्वायर प्लस क्यूब का स्क्वायर। कोई ऑप्शन में ये दिख रहा है पूरा, p का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर, देखिए p का स्क्वायर माइनस क्यूब का स्क्वायर, माइनस है ना, हाँ माइनस ही लाए थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखो यही है मेरा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बड़ा है नहीं, बस हम समझा, हम तो यहीं पे बता देते, आप समझ जाओ, जिसका बेसिक भी कमजोर है, जो त्रिकोणमिति से घबराते हैं उनके लिए भी हम बता दिए, जिनका अच्छा है वो तो तुरंत बता देंगे, वो ये सब चीजें तो लगेगा हाँ सर जी ठीक है। तो जिनका एकदम बेसिक दिक्कत है उनके लिए एकदम आराम आराम से बताएं कि क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, बस मान को वैल्यू को पुट करना, गुना भाग करना, बस। देखिए हम यहाँ पे कर्ण निकाले, मेरा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी, हम सिर्फ कर्ण निकाले, कर्ण निकालने के बाद क्या किए, वैल्यू पुट किए ना जी, देखिए वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लिए ना, जोड़ घटाव किए ना, भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़, उसके बाद इस फॉर्मेट को, जैसे हम काटने का तो यहीं से काट सकते थे, लेकिन अधिकतर बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर जी आप ऐसे कैसे काट दिए, तो हम उसके लिए इस फॉर्मेट को हम ऐसे लिखे कि आप इसको अच्छे से समझ जाओ, ये भागा है तो हम भागा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर समझने के बाद फिर हम आपको बताया कि हम इस भागा को गुना करते हैं, गुना लिखते हैं, तो गुना लिखेंगे ना, इसको गुना करेंगे तो ये पलट जाता है, तो ये पलट गया। अब पलटने के बाद देखो हमको आंसर मिल गया, बस यही तो था, और तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। तो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्वेश्चन को देखिए और बनाने का कोशिश करिए कि सर हमको नहीं लगता ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा। टेन थीटा का मान दे रखा, टेन थीटा बराबर 3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, कितना आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, वो वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन है बाबू कि टेन थीटा बराबर दे रखा है, टेन थीटा बराबर, देखिए
tan थीटा बराबर 3, 3 के नीचे एक छुपा हुआ है, हाँ कोई भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, हम लिख सकते हैं, यानी कि 3/1 लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटा में आधार। बोलोगे हाँ सर जी अभी बताए हैं। अब हम एक फिगर बना देते हैं, क्योंकि हमको सेक थीटा का मान चाहिए, तो आप फिगर से समझ लो, किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ए बी सी, ये हम थीटा लिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये हो गया आधार। यहां तक क्लियर है आपको? तो हमको क्या पता है, क्या क्या पता है? हमको लंब पता है। लंब क्या है बाबू रे? लंब है, बोलोगे सर जी 3। आधार क्या है बाबू रे? आधार है 1। कर्ण हमको निकालना है। आपको पाइथागोरस प्रमेय अभी जस्ट बताए हैं, पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 3 है ना? कुछ गलती है क्या क्वेश्चन में? गलती तो नहीं लग रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 3 तिहाई 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 तो है ही नहीं ऑप्शन में, कहाँ गलती की है? लंब बटा आधार 3, लंब आधार 3 तिहाई 9, क्वेश्चन तो ना गलती है कि ऑप्शन गलती दे दिया है? ऑप्शन गलती लगता दे दिया है, चेक नहीं किए, ऑप्शन गड़बड़ा दिया है। कई नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन गलती है, ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन ही गलती दे दिया था, इसीलिए मिलाया नहीं, लग रहा था। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बाबू क्वेश्चन ही गलती टाइप हो गया था। देखिए, tan थीटा बराबर होना चाहिए था अंडर रूट, ऑप्शन जैसे हमको तो ऐसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं वो आंसर। ऐसे भी हमें आंसर ला देते हैं, पहले चलिए आंसर हम आपको ला देते हैं। देखिए, सेक थीटा का मान अगर वहां 3 रहे तो सेक थीटा का मान हम आपको निकाल के दिखा देते। देखिए, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? हमको कर्ण का वैल्यू आ जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, तो कर्ण का वैल्यू आ गया हमको अंडर रूट 10। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो हमको किसका मान चाहिए? हमको चाहिए सेक थीटा। किसका मान चाहिए? सेक थीटा, सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, ये क्या हो जाएगा बाबू रे? कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है मेरा? अंडर रूट 10, आधार क्या है मेरा? 1, यानी कि आ जाएगा सिर्फ अंडर रूट 10, ऑप्शन में नहीं ना अंडर रूट 10। तो यहाँ पे ना ये गलती टाइप हो गया क्वेश्चन, अंडर रूट छूट गया यहाँ पे। तो आप इसको अगर ये क्वेश्चन उतार लो, मतलब हम इसको सुधार देते हैं, मतलब एक और क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। चलिए इसको फिर से हम बता देते हैं क्वेश्चन को सुधार के। चलिए देखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्वेश्चन को खोज खोज के अरेंज करते हैं, समझ गए ना? उसके बाद हम इसको टाइप करवाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, हम इसको मिटा दें, आप इसको उतार लिए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, तो टाइपिंग वाला से गलती हो गया है, वो इसको यहाँ पे अंडर रूट 3 होना चाहिए था, तो इसके अनुसार भी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अनुसार क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में उसके अनुसार देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन था वहां पे
बहुत गंदा हॉल, इतना गंदा बोर्ड है। देखिए क्वेश्चन है बाबू, आपको यहाँ पे लगाना है अंडर रूट। क्या लगाना है? अंडर रूट, यानी कि tan थीटा बराबर अंडर रूट 3। तो इसके नीचे एक छुपा हुआ है। बोलोगे हाँ सर जी, जरा क्वेश्चन मिला लियो तो। यहाँ से है, हमें अभी ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। ये दूसरा है, ये पहला दूसरा भी चल रहा है, ठीक है। दूसरा, ये तीसरा होएगा, ये चौथा होएगा, ये पांचवा होएगा, ये छोटा, ये सातवां होएगा, ठीक है। मिला लियो जरा, क्वेश्चन गलत ना रहे बच्चों को। चलिए हम कल से चेक कर लिया करेंगे क्वेश्चन। हमको लगा सही टाइप किया, यहाँ गलती हो गया, कोई बात नहीं, हम सुधार दिए क्वेश्चन को। चलिए देखिए, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं एक। चलिए ले लेते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिए आपके लिए, बन गया। इसको कर देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ये मेरा थीटा हो गया बाबू, ये एंगल। तो थीटा जैसी होगा तो ये हो जाएगा लंब ना, लंब आपको बता चुके हैं। ये हो जाएगा आधार, ये हो गया ना आधार, और ये हो गया मेरा कर्ण। ये क्या हो गया? कर्ण। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। तो हमको इसमें निकालना क्या? हमको तो इसमें कर्ण निकालना है ना, कर्ण ही चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बाबू रे? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है बाबू रे? आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ही तो निकालना है ना जी हमको। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है मेरा? लंब है अंडर रूट 3। लंब क्या है मेरा? लंब दे रखा है अंडर रूट में 3, अंडर रूट 3। आधार लिए हैं एक, कर्ण निकालना है। तो लंब का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस, ये प्लस का साइन है, प्लस आधार है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। बोलोगे सर जी कैसे? देखो, ये अंडर रूट का स्क्वायर हम लिख सकते हैं अंडर रूट गुने अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, तो 9 का निकलेगा अंडर रूट, रूट निकलेगा 3। तो यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इसके लिए 3 ही आएगा ना। ये चीज समझ गया? लिख लेना कॉपी में साइड से, हम मिटा रहे हैं इसको। देखो ठीक है, चलो देखो यहाँ, तो ये हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 है ना, 1 गुने 1 1, तो ये हो जाएगा 3 1 4, 3 1 4। ये स्क्वायर है तो उधर रूट लगा देगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 4, दुदूनी 4 यानी कि 2। कर्ण का मान कितना आ गया बाबू रे? 2। अब हमको चाहिए किसका मान? सेक थीटा का मान पूछ रहा था। किसका मान पूछ रहा था? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है मेरा? 2। क्या है मेरा? 2। आधार क्या है? 1, यानी कि 2/1 बराबर 2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना, और उसमें रूट 10 आ रहा था ना उस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लिए है ना, वैसा ही बनाया है। ठीक, चलिए आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको मैथ पढ़ने में हमसे बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू रे, बनाओ इसको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो जरा। हमको लगता है इस क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है tan थीटा बराबर, ठीक है क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 15/8, tan थीटा बराबर 15/8, यानी कि tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर 15/8। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब, लंब थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं,
लंब, फिर तो इसी लिखा गया ना, लंब बटा में आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको। तो हमको कर्ण निकालना है, तब ना साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है ना। चलिए तो इसको देख लेते हैं, देखिएगा इसको समझिए। तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक, जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए करते हैं। बनाने का तो हम डायरेक्ट बना दे, कितना दिया है, लंब बटे आधार है ना, तो 8 15 17, कर्ण 17 आएगा, हमको ट्रिपलेट याद है। चलिए याद क्या रहेगा, बनाते बनाते पता चल गया है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया थीटा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हो गया थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये हो गया आधार। क्लियर यहाँ तक। चलिए तो हमको कर्ण चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लिख देते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर अंडर स्क्वायर को उधर भेज दिया तो अंडर रूट कर दिया, लंब कितना है मेरा, लंब है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है मेरा, आधार है 8, है ना आधार, लिख देते हैं 8, ये 15, ठीक है। तो हो गया ये 8 का स्क्वायर, ठीक। चलिए तो कर्ण बराबर अंडर रूट 15 15 225, गुना करके चेक कर लीजिएगा, प्लस 64, तो कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर 5 4 9 6 2 8 2 17 17, 17 गुने 17 करिएगा 289 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 17, ये इसको रूट में निकालेंगे ना तो 17 का हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो कर्ण मेरा आ गया 17, कर्ण कितना आ गया बाबू रे, 17, है ना। तो हमको चाहिए क्या, साइन थीटा, क्या चाहिए था, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब क्या है रे, लंब है मेरा 15 और कर्ण कितना आया 17, देखो ऑप्शन में है कहीं 15/17, 15/17, ऑप्शन नंबर सी है। ये देखो थोड़ा सा सटा दिया इसको भी, 15/17 मिला लो, ऑप्शन सटा दिया, थोड़ा इसको अलग करता, सटल सटल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो 15/17। चलिए होप आप ये क्वेश्चन अच्छा समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पता है ये क्वेश्चन को उतारो कॉपी में। ये क्वेश्चन जो है ना, एसएससी सीपीओ का एक एग्जाम होता है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2023 या 2023 में ये पूछा हुआ है। सोचो, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर होता है, एसएससी एग्जाम लेते हैं, उससे दिल्ली पुलिस में दिल्ली डबल स्टार दिल्ली दरोगा बनता है, सीआईएसएफ में दरोगा होता है, जितने अर्धसैनिक बल है ना, पैरामिलिट्री फोर्स, उसमें डबल स्टार लगता है, बहुत ही अच्छा जॉब है। उसमें सीपीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन डाला हुआ था, समझ रहे, इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही क्वेश्चन पलटल है, कहाँ क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ये वाला ना, हाँ ये क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, ये एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपके एग्जाम में ही पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो और समझो। क्वेश्चन करना क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, तो हमको मान चाहिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमको मान चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखो हमको स्क्वायर में मान चाहिए ना, यहाँ पे तो स्क्वायर में नहीं दिया हुआ है, चलो समझो इसको, देखो समझते हैं हम, एक काम करें पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस, हम तो 1 सेकंड में बना देंगे इसको, मतलब 3 से 4 सेकंड में हम बता देंगे इसका आंसर। टेन थीटा, 2 तरीका से बता देते हैं इसको, ध्यान में रखना, एक तुम्हारे एग्जाम लेवल का और एक कंपटीशन लेवल का।
टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6। तो दोनों ओर वर्ग कर देते हैं इसको, बराबर के वो साइड भी वर्ग कर देते हैं और इधर भी वर्ग कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, यही ना। तो a प्लस बी का फॉर्मूला याद है तुमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये याद होना चाहिए, हम आशा करते हैं तुमसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, विजुअल है ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही ये चीज यहाँ पे लगेगा। तो हम 10 को टेन बराबर a मान लेते हैं, टेन थीटा बराबर a, और कोट थीटा बराबर b मान लिए। ठीक, तो अब उस फार्मूला पे बैठा दें इसको बाबू, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि मैं यहां से लिखते हैं a स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a है मेरा 10, 2ab, a 10 थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा ab बराबर 6 छक्का 36, 6 छक्का 36। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस, समझो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई टेन थीटा, क्या है बाबू रे, टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, कोट का उल्टा 10, 1/10 थीटा बराबर 6 छक्का 36। चलो इसको काट दो, ये दोनों तो कट गया, यहाँ पे 2 बचा, तो बचा मेरे पास क्या, तो मेरे पास ये बचता है, क्या बचता है मेरे पास, ये देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये 1 है ना, 1 बचा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 बराबर 36, क्या बचा यहाँ पे, बराबर 36। ठीक है, बराबर 36। अब देखो ये 2 तो प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो समझो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, देखो काला से लिख देते हैं, देखो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा बाबू रे, बराबर 34। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं 34, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। हमको इतना करने का जरूरत भी नहीं था, हम बस ये समझाने के लिए आपको किए हैं। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, हम एक और तरीका आपको बता देते हैं, और फार्मूला भी ध्यान में रखना, फार्मूला हम यहाँ पे यूज किए हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला, इसको हम अगला तरीका से देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको मिटा दें, नहीं अगला पेज ही ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6। क्वेश्चन कह रहा था टेन थीटा, क्वेश्चन बोल रहा था ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6। तो हमको मान किसका चाहिए था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का, है ना। तो हम इसको देखो, हमको किसका मान चाहिए था, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वाट, इसी का मान चाहिए था ना। देखो
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, टेन थीटा और टेन का उल्टा कॉट 1 बटा कॉट थीटा बराबर 6। हम लिख सकते हैं कॉट को, सॉरी कॉटे लिख दिए, टेन ना होगा, यहाँ पे टेन होगा बाबू, टेन टेन थीटा, टेन थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा बराबर 6। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, देखो तो ये टेन है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसी चीज को 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ये आ गया है, डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया है। अगर हम टेन को ए मान लें, अगर टेन थीटा बराबर हम ए मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, वहीं पे हम लिख देते हैं इस साइड में, अगर हम टेन थीटा बराबर ए मान लें तो हमको ये ऐसा देगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 1/a बराबर 6। ये दे रखा है, हमको वैल्यू किसका चाहिए, चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर, तो इसका हो जाता है ना a प्लस बी का होल, इसका देखो क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा, ये स्क्वायर है, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये इसको b मान लेते हैं, या 1/a स्क्वायर बराबर हो जाता है a प्लस, दोनों काले है, पूरा काले काले होल है, ये तो रेड है, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, देखियो तो ये हो जाएगा ना बाबू, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मल्टीप्लाई 1/a, ये हो जाता है। इसको भी नोट डाउन कर लो, काम देगा, कुछ बच्चे नोट डाउन करेंगे ही, तो क्या हो जाएगा, हमको इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हम समझाने में लगा रहे हैं इतना साइन समय, हमको तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 36 माइनस 2, तो ये तो कट गया, यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई ए ना, ए ये मल्टीप्लाई, तो ये तो कट गया ना, ये तो ए कट गया, तो क्या बचा, तो हमको बच जाता है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर, अरे मच्छरबो परेशान के लिए, ए स्क्वायर बराबर हो जाता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, तो a प्लस 1/a कितना है, 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 6 का 36 माइनस 2, यानी कि 36 माइनस 2 बराबर 34। हम बस समझाने के लिए इतना लिखे, हम तो डायरेक्ट कर लेते 6 6 36 माइनस 2, ये दूसरा तरीका है, समझ गए, तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था आपको। तो आज भर हम क्लास इतना ही रहने देते हैं, बहुत सारा भी और क्वेश्चन है, अभी तो हम क्वेश्चन कहाँ तक बताए आपको, क्वेश्चन हम आपको अभी 4 क्वेश्चन बताए हैं, और फार्मूला रिवाइज करवाए आपको, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए, अच्छा नंबर लाइए, तो मेरा भी संस्था का नाम होगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।